GLCIS में आपका स्वागत, अभिनंदन। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं GLCIS MPPSC ऐप पर 180 नंबर वाला कोर्स, जिसमें 180 मार्क्स में से आप 180 मार्क्स लेके आ सकते हैं। उसी का एक हिस्सा है गणित, मैथ्स। गणित या मैथ्स में आप लोगों को सच में जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, सबसे पहले उससे डिस्कस करेंगे। इस इंट्रो वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गणित में 30 में से 30 अंक लाए जा सकते हैं। 2022 मेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान देवें। 2020 का जो रिजल्ट आया है, आप वहाँ देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम लेवल पे गया है। मेंस में नंबर लाना थोड़ा मुश्किल भरा हो गया है। लेकिन अगर इस 180 अंक वाले कोर्स से आप तैयारी करके अगर 180 अंक में से 180 अंक लाने का प्रयास करें और उसमें सफल होते हैं तो मेंस में आप बिल्कुल सीधी तरीके से आप मान के चलो कि आप सबसे आगे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे इस तरीके से करेंगे, इसमें गणित विषय के साथ अपन आज ये चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं गणित के साथ कि गणित में क्या है और क्या चीज़ें नहीं है, इस पे अपन देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो गणित में है कि क्या हमें, जैसे आप लोगों ने पटवारी या किसी एग्जाम की तैयारी की हो या वनडे एग्जाम में मैथ्स आता है या एसएससी एग्जाम में मैथ्स आता है, क्या उस तरीके से हमें मैथ्स में पारंगत होना है? बिल्कुल भी नहीं होना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या 10th लेवल में मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने जैसा मैथ्स का विद्यार्थी होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेटिव तरीके से अगर आप सही डायरेक्शन में मैथ्स को पढ़ते हैं तो मैथ्स में आप चाहे कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से मैथ्स के सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। अगर हम मेंस के सिलेबस पे जाके चर्चा करें तो वहाँ पे जितने प्रश्न आते हैं आप देखेंगे केवल उनके बेसिक रूल आपको आना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि मेरे द्वारा कराया गया जो अभ्यास है, जो लगभग 300 प्रश्नों के आसपास का रहेगा, इनको आप वहाँ पे करके जाते हैं और इनके प्रश्न को हल करने के तरीके आप सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से 30 अंक आपके लगभग पूरी तरह से कवर है। बाकी फिर भाग्य विधाता है, वो क्या हमारे साथ करता है, आयोग के चमत्कार अलग है। प्रयास यही है कि आपको पूरे में से पूरे अंक दिलवाए जाएं। ठीक है, अब पहली चीज, इसको वनडे एग्जाम की तरह हमें तैयार नहीं करना है। दूसरा, गणित का डर ये बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि ये वो गणित नहीं है जिसमें अपने को आंसर कुछ समय में निकालना। टाइम भी परफेक्ट अपने पास अवेलेबल है, करने का तरीका भी अवेलेबल है। चौथा, इसके लिए बेसिक बुक्स क्या पढ़ें? क्या RS अग्रवाल पूरी लगा लें, कॉम्पिटिटिव बुक लगा लें? मैंने तो पटवारी वाली से पढ़ ली। बहुत सारे बच्चे कि मैं पटवारी की हिंदी की किताब लाया था, उससे हिंदी पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते कि मैं SI की तैयारी कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। PSC मेंस एक स्पेसिफाइड मेंस एग्जाम है जिसमें आपको स्पेसिफाइड तरीके से ही पढ़ना होगा। बात ये नहीं है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बात ये है कंटेंट में से कौन सा कंटेंट पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए GLCIS के मेंटरशिप प्रोग्राम, बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज जो है आप लोगों को ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपको मेंस के लिए दक्ष बनाते हैं। अगर आप पहली बार भी संस्थान के साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप हमारी प्रोफाइल यूट्यूब पे कमेंट में जाके चेक कर सकते हैं बच्चों के। आप हमारा जो ऐप है उस पर जाके आप कंटेंट को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जो निःशुल्क कंटेंट हमारा बच्चों के लिए रहता है, व्हाट्सएप पे जो रहता है, उसको देख के आप वेरीफाइड कर सकते हैं कि GLCIS MPPSC जो ऐप है और GLCIS संस्थान है वो इस क्षेत्र के अंदर MPPSC के एग्जाम में टॉप लीड करता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चौथी चीज, इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे अभ्यास की जरूरत होगी। रोज 2-2 घंटे पढ़ें तो मेंस में इतना समय है नहीं कि बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। परफेक्ट तरीके से तैयारी करनी है। क्या इसको डेली पढ़ना पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। अगर डेली आप इन वीडियोज़ के साथ 30 मिनट आप इन्वेस्ट करते हैं और देख के इन प्रश्नों को वापस घर पे हल करने का अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से गणित का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया। उसके अलावा इसके लिए क्या अलग से कोई नोट्स बनते हैं या होते हैं? तो बेटा अभी तक आप देखेंगे कि सिलेबस को चेंज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन मार्केट में किसी ने आपको परफेक्ट कंटेंट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं गया है। लेकिन आपको इस कोर्स के साथ मैथ्स में जो स्पेसिफाइड कंटेंट पढ़ना है उसकी PDF और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इस कोर्स के बारे में। अपन जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं।
सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन विगत वर्षों के जो हल प्रश्न पत्र है 2014 से 2022 उन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि कैसे 3 लाइनों में उस प्रश्न को करना है, 8-9 लाइन में करना है, कैसे जो 200 नंबर में आता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैं इसका उसको कैसे करना है, एक चीज तो ये सीखेंगे। दूसरा टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे अपन लोग इन ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन से कि कौन कौन से टॉपिक है जो सच में वहां से 90% चांस रहती है कि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही इन प्रश्नों के अभ्यास से आप मान के चलिएगा जो इसके 4 से 5, 6, 7, 8 वीडियो रहेंगे, जितने साल के पेपर हैं उतने वीडियो, तो उनमें आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग अब मैथ्स को सरल मानने लगे हैं। अभी तक आपने हमारा ये सारथी बैच नहीं देखा है, जिसका कॉस्ट मैंने बिल्कुल विद्यार्थियों की जेब के अकॉर्डिंग रखा है कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगे, किताब के मूल्य जितना लगे। 449 रुपए का कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। मानक शब्दावली, देखिए 5 मानक शब्दावली आती है, प्रशासनिक शब्दावली आती है। तो प्रशासनिक और मानक शब्दावली में बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से पढ़ूं, उनके नोट से पढ़ लिया, उनके नोट से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, उस किताब से पढ़ लिया, लेकिन क्या एक स्पेसिफाइड तरीका है उसको पढ़ने का। निश्चित रूप से GLCIS प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलेगा 1989 से लेकर 2022 तक जितनी भी मेंस की एग्जाम हुई MPPSC की, उसमें जितनी भी मानक और प्रशासनिक शब्दावली पूछी गई है वो पूरी एक साथ आपको वीडियो लेक्चर और PDF में। दूसरा, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवाएं, हरियाणा PSC, ठीक है, हिमाचल PSC, उत्तराखंड PSC, बिहार PSC, बंगाल PSC, तमिलनाडु PSC, केरल PSC, आंध्रा PSC, इनमें जो मानक शब्दावलियां पूछी गई है उन सारे प्रशासनिक शब्दावलियों की जो वोकेब है वो भी हमने यहाँ पे शामिल की है। उसके अलावा ABCD की हायरार्की में कौन कौन से और शब्द हो सकते हैं उन शब्दों को भी इस पूरे कोर्स में लाया गया है, ताकि लगभग 95% तक आप उन प्रशासनिक शब्दावली से परिचित हो पाए, उनको याद कर पाए, लर्न कर पाए, जो आपको एग्जाम में लर्न करके जानी चाहिए। अगर आप वहाँ पे ट्रांसलेशन देखेंगे तो ट्रांसलेशन के लिए बच्चों में एक लिखती है कि मुझे इसके लिए मॉडल्स पढ़ने चाहिए, प्रीपोजिशंस पढ़नी चाहिए। देखिए ट्रांसलेशन का मतलब आप ये समझिए जो स्पोकन इंग्लिश रहती उस प्रकार का एक मुद्दा ये है। तो फ्लुएंसी में जो वाक्य आप देख रहे हैं उसको आपको ट्रांसलेट करना है फ्लुएंसी की तरह। तो इस ट्रांसलेशन को कैसा समझाए, अगर वहां पे वाक्य देखेंगे तो आप देखेंगे 5 में से 4 वाक्य, 3 वाक्य प्रशासनिक अभिव्यक्ति से संबंधित रहते हैं जो डेली रूटीन लाइफ में बोले जाते हैं, वहां की प्रशासनिक अभिव्यक्ति में रूटीन में रहता है। ठीक है, तो जो शब्द आपको मानक शब्दावली में कराए जा रहे हैं उसी में हिंदी का सेंटेंस और उसी में इंग्लिश का सेंटेंस, उससे होगा ये, एक तो मानक शब्दावली आपको अच्छे से याद होगी और अनुवाद भी साथ का साथ आप सीखते हुए जाएंगे। और उन अनुवाद के साथ ही आप देखेंगे जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रिपोजिशन काम में ली गई है, यहाँ पे कौन सा मॉडल आया है, इसको किस वे में बोला गया है, क्या ये कोई वाक्य जो है पूरा ईडीएम है तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका ईडीएम की जगह ईडीएम आएगा। तो ये सारी चीजें, मुहावरे की जगह मुहावरे आएगी, कहावत की जगह कहावत आएगी। मतलब इतने सरल तरीके से मानक शब्दावली और अनुवाद कराया जाएगा। विशुद्ध हिंदी माध्यम का मेरा जैसा भोला विद्यार्थी भी इस सेक्शन में अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर सकता है। फिर आगे प्रारूप लेखन, ये ऐसा सेक्शन है 25 नंबर का पेपर 6 में, जिसमें बिल्कुल 12.5 से 12.5, 12.5 से 12.5 करके 25 में से 25 अंक लाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक मेंस की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों को इनके मानक भी नहीं पता होंगे कि अगर आप कोई प्रारूप लेखन कर रहे हैं उसमें सिंगल ओवर राइटिंग है तो भी शिक्षक के पास ये अधिकार है कि वो 0 अंक दे दे आपको, क्योंकि कोई भी प्रारूप जो रहता है वो एक शासकीय दस्तावेज होता है तो उसके कुछ मानक नियम होते हैं। तो ऐसे बारीक नियम आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे गुरुजी के साथ, जिसमें मैं सारे प्रारूप आपको जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। फिर आता है गणित, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से आप लोग मेरे साथ मैथ्स इस कोर्स में पढ़ेंगे। पहले ओल्ड पेपर्स के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक 10-10, 12-12 क्वेश्चन सेलेक्टेड मैं आप लोगों को कराऊंगा। कम कंटेंट में आपको ताकतवर बनाने का प्रयास। कंटेंट कम का मतलब आप ये मान के मत चलिए, कम कंटेंट का मतलब ये है कि अगर आपको 100 पेज में से केवल 4 पेज इंपॉर्टेंट है जिससे आपका काम हो सकता है तो उन 4 पेज को पढ़ना आसान हो जाता बजाय 100 पेज के। तो ऐसे फिल्टर के द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आपको मिलेगा इन सारी चीजों में। निबंध लेखन, ये एक बहुत बड़ी प्राविधि होती है। बच्चे ये सोचते मैंने 10 पेज भर दिए, मेरे को 15 नंबर तो मिल जाएंगे, 20 तो मिल जाएंगे। भाई निबंध एक धारा प्रवाह है। जैसे मैं आपके सामने इतनी देर से धारा प्रवाह बोल रहा हूं, अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा हूं, अलग अलग खंड पे आगे बढ़ रहा हूं, यही निबंध की शैली है। लेकिन ये शैली कैसे विकसित की जाए,
कैसे वहां पे कोटेशन डाले जाए, कैसे कोरिलेटेड किया जाए, ठीक है, कैसे हम उस धारा को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि अंत में जाते जाते उस निबंध की पूर्णाहुति दृष्टिगत होने लगे, टीचर को, एग्जामिनर को, ये जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये लगे कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए, उसको उसमें रस आने लग जाए, तभी आपको स्कोर मिलता है। तो ये सब कुछ भी आप जानेंगे निबंध लेखन में मेरे साथ मात्र 449 रुपए की इस कोर्स में। अभी तक ये कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, इस वीडियो के साथ ही ये कोर्स जो है आपको हमारे एप्लीकेशन पे दिखने लग जाएगा। बाकी की सारी चीजें हैं वो 2-3 दिन में उसके साथ और अपडेट होती रहेगी। डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर से पहले इस कोर्स को हम कंप्लीट करवा देंगे। आप हमारे साथ वहाँ रेगुलर रह के पढ़ें, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, सारी पीडीएफ ई-पीडीएफ के रूप में रहेगी, जिसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि आप इसको देखें और अपनी कॉपी में उस कंटेंट को उतारें ताकि आपको याद हो पाए, साथ का साथ अभ्यास हो पाए। 1-2 प्रश्नों के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये 2014 का एक क्वेश्चन है, 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103, ठीक है। इसमें आपको इकाई का अंक जो है वो वंश है, वो आपको ज्ञात करना था कि इकाई का अंक क्या होगा। अब ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है हल करने में, लेकिन इसको हल करने का मानक तरीका क्या होता है वो आप देखिएगा। जैसे ये पावर्स लिखी है तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, चूंकि हमें इकाई का अंक लेना है इसलिए हमने यहाँ से इकाई का अंक सेलेक्ट कर लिया और उस पर पावर दे दी है। यहाँ पे हमने लिख दिया कोष्टक में इकाई के अंक के कारण हमने ऐसा किया है। अब 4 का भाग हमने यहाँ पे दिया है इस पावर में, तो हमने लिखे 4 के क्रम के बाद समान इकाई का अंक आता है। कैसे आता है इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे 4 है, 4 को पहले 4 से गुणा किया जाए तो 16 आएगा, इसमें से इकाई का अंक ले लूं, इसको गुणा किया जाए तो फिर 4 आया जाएगा, ठीक है। फिर 24 आएगा, इसमें से 4 का अंक ले लूं तो फिर 16 आएगा। ऐसे आप देखेंगे कि पीछे इकाई का अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 1 से लेके 10 तक जो है, 1 से लेके 9 तक जितने भी अंक है, चौथे पैटर्न के बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होने लग जाता है, इसलिए इसे 4 के क्रम का नियम कहते हैं। इसे 4 के क्रम का नियम कहते हैं, ठीक है। यही क्रम, जैसे मैं एक एग्जांपल से और आप लोगों को बताना चाहूंगा यही चीज। जैसे आप देखेंगे 2 × 2 4, 4 × 2 तो इकाई का अंक 8, 8 में अगर आगे और पावर बढ़ाएं तो 16, 16 में से 6 लास्ट इकाई का अंक उठाया 2 तो 12, फिर इसमें से 2 उठाया तो 2, तो यहाँ पे 4। आपने देखा कि 4 पद होने के बाद फिर से इकाई का अंक भी रिपीट हो रहा है, फिर आप 4 को 2 से गुणा करोगे 8। तो ये जो 4 का नियम होता है ये इस तरीके से काम करता है। सिंपली 4 से डिवाइड किया, जहां तक डिवाइड हो जाता वहां समाप्त, जो रिमेनिंग रह रहा है वो पावर में आता है, जो रिमेनिंग रह रहा है वो पावर में आ जाता है। यहाँ रिमेनिंग कितना रह रहा है, 25 बार बराबर भाग जाने के बाद 2, यहाँ रिमेनिंग कितना रह रहा है 3, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 64, तो 6 और 4 का टोटल कितना हो गया 10, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0। ये आपका आंसर हो गया। आप हिंदी भाषी हैं तो यहाँ पे उत्तर लिखे, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम देन यू विल राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। एक डेमो क्वेश्चन और करवा देता हूं। और बेटा ये जबरदस्त कोर्स बच्चों की डिमांड पे बनाया गया है। इस कोर्स में आनंद है, मतलब आनंद है, सर्वानंद है। 180 नंबर में से 180 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके अगर 140 भी लेके आ गए, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैंने छांटे हैं जहाँ पे 90%, 80%, 95% स्कोर लाए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रयास करना है। देखिए अगला है इलाहाबाद। निबंध में तो नहीं लाए जा सकते, उसको तो भूल ही जाना, उसको तो ऐसे एडिशनल में ऐड कर लिया है। इलाहाबाद शब्द से अक्षरों से अलग अलग बनने वाले शब्दों की संख्या क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक टॉपिक होता है मैथ्स में, क्रमचय संचय। रीजनिंग के साथ भी बच्चे पढ़ते हैं इसको, मैथ्स के साथ भी पढ़ते हैं, क्रमचय संचय। वैदिक गणित में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न आया, ऐसे ही प्रश्न मान लो आगे रिपीट हो किया जाता है। इसके 7 पैटर्न है जो आपको पढ़ना जरूरी है। 7 पैटर्न समझ लो, पढ़ लो, जो पैटर्न आया उसको एज इट इज फॉलो कर लो। और अगर मैथ्स अच्छे से आती है तो फिर तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्रारूप समझ लो कि मैं वहां पे लिखना किस प्रकार से है। जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रमचय के नियमों के अनुसार कुल कितने अल्फाबेट्स हैं, तो कुल अक्षरों की संख्या है 9। क्या इसमें कोई बारंबारता रिपीटेशन है? हाँ, इसमें रिपीटेशन है। ए का रिपीटेशन कितनी बार आया? 4 बार आया है। एल का रिपीटेशन कितनी बार आया? 2 बार आया है, ठीक है। अब अगर रिपीटेशन नहीं आता तो वो सीधा हो जाता, चूंकि रिपीटेशन आया है तो यहाँ पे नियम क्या लगेगा,
9 की प्रायोजकता 4 इंटू 2 की प्रायोजकता 9 को अपन इसको ये चिन्ह है, इसको कैसे खोलेंगे, जो नंबर लिखा उसके आगे पीछे पीछे जितने नंबर आ सकते हैं छोटे छोटे वो सारे 8 7 6 5 4 1। यहाँ पे 4 को खोला 4 3 2 1, 2 को खोला 2 इंटू 1। अब 4 3 2 1 जो है इससे कट गया, 2 1 रिमाइंडर रह गया, ये गुणा कर लिया, ये आंसर आ गया। अभी यहाँ पे मैं आपको सवाल नहीं सिखा रहा हूँ, टॉपिक नहीं सिखा रहा हूँ, केवल ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कहने का मतलब जब इस प्रश्न को ऐसा किया गया है, क्रमचय संचय के 7 नियम और बेसिक आप पढ़ लोगे तो इस प्रश्न को हल करने में निश्चित रूप से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये आप सीखेंगे मेरे साथ पूरे अच्छी तरीके से सीखेंगे। और मेंस के पैटर्न में बस ये इसमें ये सबसे बड़ी बात है, लिखने का पैटर्न, केवल ये आंसर लिख देने से नंबर नहीं मिलेंगे, ये पैटर्न प्रारूप पूरा होना चाहिए। 180 अंक जिसमें अपन बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, ऐसे टॉपिकों पे ध्यान नहीं दिया जाता जहाँ लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं, तो ऐसे सारे टॉपिक आप गुरुजी के साथ हल करने वाले हैं। अभी GLCIS MPPSC एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे ये कोर्स सुने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।